शांति। आज 17 जुलाई 2024 भारत में बुधवार है। टुडे इज 17th July 2024 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज वैसे तो 14 तारीख को हम 17 तारीख की मुरली रिकॉर्ड कर रहे हैं। पूना जगदम्बा भवन जो कि दादी जानकी की प्रेरणा से हुआ है और पूना और विदेश के भाई बहनों ने मिलके बनाया है। 2 दिन जगदम्बा भवन में डिजिटल वेलनेस का नेशनल ट्रेनिंग था। ज़्यादातर पुणे और महाराष्ट्र के भाई बहन हैं। अभी जब ये सेशंस लेते हैं तो बहुत सारे भाई बहनें मिलते हैं और आईटी के भाई बहनों का कमाल है। बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ है कि ये विनाश के लिए ये टेक्नोलॉजी निमित्त बनेगी। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा कि ये जो एरोप्लेन है ये कोई काम में नहीं आएंगे। लड़ाई में लश्कर अथवा एरोप्लेन की दरकार ही नहीं रहेगी। यहाँ तो कहते हैं कि बैठे बैठे सबको खत्म कर सकते हैं। आप सोचो, बाबा ये 69 के पहले बता रहा है। माना बाबा को पता है आगे क्या होने वाला है, तो ये सब टेक्नोलॉजी के थ्रू होने वाला है। आज की साकार मुरली में टेक्नोलॉजी की बहुत सारी बातें आई है। अभी ये जो प्रोग्राम है डिजिटल वेलनेस, माना मोबाइल को कैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी से इस्तेमाल करना, तो बहुत अच्छा अनुभव सुनाया वरिष्ठों ने। बहुत खुशी होती है जब हम ऐसे वरिष्ठ भाई बहनों से मिलते हैं। पूना जोन में हमारे आदरणीय दशरथ भाई है जिन्होंने साकार बाबा की पालना ली हुई है। तो उन्होंने भी सुनाया कि पहले हमने भी बचपन में देखा कि हमारे यहाँ पर टीवी नहीं था। माना जहाँ मैं रहता था बचपन में, जिस एरिया में हम रहते वहाँ एक ही टीवी था, वो भी गोदरेज कंपनी में था, जो गोदरेज कंपनी है। तो बहुत आकर्षण था टीवी देखने के लिए। हम गोदरेज जाते थे वॉकिंग करते हुए। तो धीरे धीरे पहले शुरुआत में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आए। तो आदरणीय दशरथ भाई ने कहा कि मूवी देखने के लिए थिएटर जाना पड़ता था। तो ये कुमार है तो कुमार सब साथ में रहते हैं। तो कोई कुमार अगर रात को लेट आता है 12 बजे के बाद, तो पहला थॉट आता है ये मूवी देखकर आया है क्या। तो उस समय मूवी की माया थी थिएटर में जाके मूवी देखने का, क्योंकि टीवी तो था नहीं सभी के पास। फिर धीरे धीरे टीवी आया। तो मुझे याद आ रहा है बचपन में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में हफ्ते में एक बार मूवी आता था। अभी वो मूवी देखने के लिए भी इतनी भीड़ होती थी। और मूवीज के गीत, उसको शायद चित्रहार या ऐसे कुछ नाम था। तो वो उस समय का माया वो था। फिर धीरे धीरे कलर टीवी आ गए और फिर मूवीज की संख्या बढ़ गई। अभी तो बात ही मत पूछो। पहले थिएटर में माया थी, फिर टीवी में आ गई, अभी तो माया जेब में लेके सब घूमते हैं मोबाइल के द्वारा। तो मोबाइल माया, ये मोबाइल का नशा बाहर वालों को तो है ही है, लेकिन बाबा के कई बच्चे भी मोबाइल एडिक्शन में फंसे हुए हैं। पहले जब मोबाइल नहीं था तब हम आपस में बात करते थे एक दूसरे से, है ना, कुछ लिखते थे, पढ़ते थे।
आज थोड़ा भी समय मिला तो लोग तुरंत व्हाट्सएप देख लेते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं, फेसबुक देख लेते हैं, इंस्टाग्राम देख लेते हैं। तो ये इस हद तक बढ़ते जा रहा है कि लोगों के अंदर का अटेंशन स्पैन, एकाग्रता जा रही है। बाकी इसके ऊपर बहुत कहा जा सकता है। तो सभी ने कहा इट इज़ द नीड ऑफ आवर, ये बहुत ज़रूरी है। आप सोचो, बड़े लोग हु आर सपोज्ड टू बी मैच्योर, बड़े लोग जिनका पीएफसी माना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, आगे का मस्तिष्क, जिसको नियो कॉर्टेक्स कहते हैं, लेटेस्ट ब्रेन है, इसके अंदर ताकत होती है कि वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सके, क्योंकि उनको समझ में आ चुका रहता है कि भावनाएं हमारा कैसे नुकसान करती है। लोग भावना में बह के बहुत कुछ कर देते हैं। अभी बड़ों का ये हाल है तो बच्चों का हाल क्या होगा? तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों में इस समय है। और जैसे शराबी को शराब नहीं मिलता है, सिगरेट वाले को सिगरेट नहीं मिलता है, ड्रग्स वाले को ड्रग नहीं मिलता है, तो उसको जो तकलीफ होती है, वैसे ही तकलीफ मोबाइल नहीं मिलने पर होती है। अभी हम इसके ऊपर मीटिंग कर रहे थे तो निमित्त आत्मा ने कहा कि हम एक प्रयोग करते हैं कि सभी जो समर्पित बहनें हैं उनका 1 महीने के लिए मोबाइल बंद कर देते हैं। तो चेहरा देखने जैसा था कि लोगों को शौक लगा कि अगर 1 महीना मोबाइल बंद किया तो हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे। और ऐसा हो भी रहा है। कुछ सेंटर पे बड़ी बहनें बहुत स्ट्रिक्ट है। केवल एक आत्मा जिसको मोबाइल में इंटरेस्ट नहीं है उसी के हाथ में मोबाइल है इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए। बाकी अगर आपको फोन करना है तो लैंडलाइन पे फोन करो। तो ये अभी समय आ गया है, जैसे शरीर का वजन बढ़ने से हम फास्टिंग करते हैं, तो फास्टिंग से ऐसे संस्कृत में कहते हैं कि लंघनम परम औषधिम, माना लंघन करो, कम खाओ तो वजन कम हो जाएगा। परम औषधि है ये। ऐसे ही ये डिजिटल फास्ट की जरूरत है, डिजिटल कैलोरीज हमको कम करनी चाहिए। तो ये सब बातें अभी रियलाइज हो रही है। तो ये ट्रेनिंग बहुत अच्छा है, इसमें संस्कार परिवर्तन की बातें आती, बेसिक एडिक्शन की बात है, आदत कैसे लगती है और आदत को कैसे बदला जा सकता है। तो ये सब भारत में होना चाहिए ऐसे मुझे लगता है। तो आज वो ट्रेनिंग पूरा करके मैं तो सुबह ही निकला हूँ, पुणे से बेलगांव तक 8 घंटा ड्राइव करके आया। बहुत दिनों के बाद 8 घंटा ड्राइव किया तो दुनिया देखा कि कितना डेवलप कर रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं, अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलते हैं हम ग्राउंड में। तो बहुत कुछ समझ में आता है। बेलगांव में मेडिकल कॉलेजेस में यहाँ पर कल मिलने वाले हैं। आज की मुरली के ऊपर हम आएंगे कि बाबा ने आज बहुत सुंदर बात कही हुई है कि बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे बच्चे, तब बाप भी शांत हो जाएंगे और शांति धाम में चले जाएंगे। फिर वहां ज्ञान टपकना बंद हो जाएगा। सब कुछ दे दिया, फिर उनका पार्ट है साइलेंस का। तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे घर कब जाएंगे? तो बाबा ने बताया जब अपवित्रता की मात्रा रिंचक भी नहीं रहेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घर जाने के लिए एक ही क्वालिफिकेशन है, संपूर्ण पवित्रता। और ये हम बाबा के बच्चे जानते हैं, दो ही तरीका है, या तो प्यार से या तो मार से। जो पास विथ ऑनर होते हैं वो बहुत सम्मान के साथ बाबा के साथ जाते हैं घर पे, जिसको शिव की बारात कही गई है। तो हम इसकी गहराई में जाएंगे, कैसे सागर को गागर में समा सकते हैं। ये बहुत सूक्ष्म और महीन बातें हैं, ऐसे बाबा ने बताया। 3 शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया है, सूक्ष्म, गुह्य और महीन। ये गुह्य, गुह्यत और गुह्यतम भगवत गीता का शब्द है। तो इसकी गहराई में हम जाएंगे कि सबसे ऊंची मंजिल कैसे आत्मा समझ, बाप आत्मा से बात करो और इसको जमाना है। हमने देखा अभी संडे की, दोनों संडे की मुरली, जीवन मुक्ति अवस्था की बात आई है, तो उसका इसके साथ क्या कनेक्शन है? कई लोग कहते हैं साकार मुरली में उतनी गहराई नहीं है जितनी कि अव्यक्त मुरली में है, क्योंकि अव्यक्त मुरली रेडीमेड खाना है,
फास्ट फूड है, बहुत टेस्टी रहता है। साकार मुरली को समझने में टाइम लगता है। आज बाबा ने कहा कि आत्मा संस्कार ले जाती है। तो ये ज्ञान का जो संस्कार बच्चे लेकर जाते हैं, तो वो सतयुग में मर्ज हो जाएगा। अभी ये चिंतन जैसे करने की बात है कि ज्ञान का संस्कार मर्ज होता है और बाकी के संस्कार इमर्ज होते हैं। ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, हम कोशिश करेंगे जानने की और समझने की। फिर बाबा ने कहा इस दुनिया में लाइट बहुत जलती है। तो बाबा ऊपर से क्या देखता होगा, बाबा का विजन आप कल्पना करो। आप ऊपर से पृथ्वी को देख रहे हैं तो आपको क्या दिखाई देगा? लाइट ही लाइट दिखाई देगी। ये तो दिन में सूर्य का प्रकाश होता है, लेकिन रात को अगर आप पृथ्वी को देखो तो लाइट ही लाइट है। कभी आपने एरोप्लेन से ट्रैवल किया है तो उनका जो एरोप्लेन का मूवमेंट होता है वो भी बहुत सुंदर दिखाई देता है। सभी विश्व का नेटवर्क जो एरोप्लेन का, कितने एरोप्लेन एक साथ उड़ते होंगे, थोड़ा विजुअलाइज करेंगे तो समझ में आएगा। बाबा ने कहा सतयुग में ऐसे कोई लाइट नहीं होगी, वहां एक छोटा सा गांव होगा। आप विजुअलाइज करो, सतयुग माना इट्स अ विलेज। तो अभी ग्लोबल विलेज कहते हैं पूरी दुनिया को। तो सतयुग को बाबा ने याद किया, फिर विशेष कहा कि और धर्म वाले सतयुग को याद नहीं करते हैं, सिर्फ भारतवासी करते हैं। तो इसके ऊपर भी हम देखने वाले हैं। चौथी पॉइंट जो इम्पोर्टेंट बाबा ने कहा, स्त्रियों को दुख क्यों है। तो इसके ऊपर कॉन्फ्रेंस करते बाबा ने कहा दुख तो सबको है, केवल स्त्रियों को ही नहीं है। ये दुख की दुनिया है। ये एक बहुत अच्छा अभ्यास हो सकता है कि इस समय कौन कौन से दुख है। फिर बाबा ने कहा आगे चलकर पढ़ाई, हल्की पढ़ाई बंद हो जाएगी। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हम ज्ञान की गहनता में जाते हैं। और ये सब जो साइंटिस्ट इंजीनियर्स है ये ज्ञान में आएंगे। कुछ दिन पहले भी ये पॉइंट आई थी। तो ये राजा तो नहीं बनेंगे, राजा रानी, लेकिन सहयोगी बनते इन्वेशन निकालने के लिए। इस समय दुनिया में झगड़ा ही झगड़ा है। और जब रिजल्ट आउट होगा तो रोएंगे पीटेंगे, लेकिन फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। विशेष आज बैच की भी महिमा की है। और समय और संकल्प, इन दो खजानों के ऊपर अटेंशन देने को कहा है। और मनोबल से सेवा बढ़ाने को कहा हुआ। ये आज की मुरली है। हम शुरुआत करेंगे भगवत गीता के जो शब्द है, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। देखो वैसे भी भगवान की हर बात लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बाबा कोई साधारण बात भी कहता है तो उसमें भी बहुत बड़ा राज समाया हुआ रहता है। आप सोचो, हमने देखा कि कैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन वो सृष्टि का रहस्य जानना चाहता था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ये बहुत बड़े साइंटिस्ट होके गए, पढ़े लिखे बाबा के बच्चे जानते हैं उनको साइंटिस्ट ऑफ द मिलेनियम कहा जाता है। उन्होंने एक बहुत बड़ा इक्वेशन दिया पूरी दुनिया को, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। तो उनका एक ही थॉट था कि आई वॉन्ट टू नो थॉट्स ऑफ गॉड्स, गॉड रेस्ट आर डिटेल्स, माना परमात्मा के ख्याल क्या होंगे। वो चाहते थे ये जानने के लिए, इसलिए भारत में भी आए, भारत में योगियों से मिले, रविंद्रनाथ टैगोर से मिले, भगवत गीता भी उन्होंने पढ़ी है। आप सोचो, पर उनको परमात्मा के महावाक्य नहीं समझे, माना मिले नहीं। अभी वो कौन से शरीर में होंगे हम नहीं जानते कि वो ज्ञान में आए हैं या नहीं आए हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ये अविनाशी ज्ञान रत्न मिल रहे हैं तो इसकी कदर होनी चाहिए। जितना जितना इन ज्ञान रत्नों की कदर होंगी उतना उसको सिर माथे पर रखेंगे। मैंने देखा है, जैसे पंजाब के अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है वो सिख धर्म वालों का मुख्य स्थान है। तो वहां पर ग्रंथ रखा हुआ है, जप साहेब सुखमणि, और उसकी पूजा करते हैं। माना गुरु के महावाक्यों को सिर माथे लगाते हैं वो।
वहाँ कोई मूर्ति नहीं है, ग्रंथ ही उनका गुरु है। 10 गुरु होने के बाद में ग्रंथ को ही गुरु समझते। अभी ग्रंथ में क्या है? तो ग्रंथ में गुरु के महावाक्य है। तो कितना रिगार्ड और रिस्पेक्ट रखते हैं, ग्रंथों की पूजा करते हैं। तो एक्चुअली उनके पास यथार्थ ज्ञान तो पूरा है नहीं। पवित्रता के कारण इन धर्म स्थापक आत्माओं ने जो भी बातें बताई है उसमें आटे में नमक जितना, जैसे बाबा कहता है कि आटे में नमक होता है, कितना कम होता है। मैं तो आटे में नमक भी नहीं डालता हूँ, कितने लोग नहीं डालते हैं नमक। तो ये नमक कितना छोटा है, थोड़ा है, लेकिन उसको भी इतना रिगार्ड रिस्पेक्ट से देखते हैं, हर एक बात को फाइनल समझते हैं। तो आप सोचो, हमको ये डायरेक्ट मिला हुआ है, डायरेक्ट शिव भगवान वाच, हमको एक एक रतन मिले हुए हैं, तो कितना इसका रिगार्ड रिस्पेक्ट रखना चाहिए। कई लोग पूछते कि हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें। वैसे तो पूछने की दरकार नहीं है, मुरली में सब कुछ बताया जाता है। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि मम्मा और बाबा ने क्या किया, दादियों ने क्या किया, ये मुरली के वो मास्टर मुरलीधर बन गए। ये बाबा क्यों कहता है सूक्ष्म बहुत गुह्य और महीन बातें हैं। तो बाबा की मुरली की एक एक बात को मम्मा ने, जैसे बाबा ने कहा और मम्मा ने धारण किया। कितना बाबा को सचमुच में कितना अच्छा लगता होगा ऐसे स्टूडेंट देखकर। टीचर को कितना अच्छा लगता होगा जब ऐसे स्टूडेंट है जो टीचर जो बात बताते तुरंत धारण कर लेते हैं। हमने कितने बार देखा है कि सारा मदार पढ़ाई के ऊपर है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। तो पढ़ाई क्या है हमारी? ये मुरली ही पढ़ाई है। तो ये मुरली का जो नॉलेज है, बाबा का नॉलेज है, इसको अपने बुद्धि में धारण करना है। दादी जानकी के बारे में बाबा ने कहा चिड़िया ने सागर को हप कर लिया है। ये भी नंबर वार सभी बाबा के बच्चे कहेंगे, करेंगे धारण। बाबा ने आज कहा हुआ है कि बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अविनाशी ज्ञान रत्नों को उठाते हैं। जो जास्ती उठाते हैं वही अच्छी सर्विस कर सकते हैं। तो जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, ऐसे हम आत्माओं को भी बाबा से ये पूरा ज्ञान लेकर अपने अंदर भर देना है। अभी कई लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि ब्रह्मा बाबा मम्मा दादिया इनको तुरंत स्मृति आ गई, और हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमारे अंदर वो स्मृति, वो नशा, वो चढ़ता नहीं है। अभी इसमें क्यों नहीं चढ़ता है? ये समझ हम सबको है कि हमारे बुद्धि के ऊपर या आत्मा के ऊपर कट चढ़ी हुई है। जितनी आत्मा स्वच्छ होती जाएंगी उतना ज्यादा ज्ञान को धारण करेगी। अभी फिर ये सोच के पुरुषार्थहीन नहीं होना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए, मैं तो इतना मेहनत करता हूँ फिर भी नशा नहीं चढ़ता है, या बुद्धि में बाबा की याद रहती नहीं है। यही तो पुरुषार्थ है। अभ्यास करते रहना चाहिए। जितना जितना अभ्यास करते जाएंगे धीरे धीरे ये बुद्धि स्वच्छ होने लगेगी। इसलिए बाबा ने कहा इसको टाइम लगता है। अभी फिर ऐसा क्यों है? बाबा ने कहा कि पीछे आने वाले फास्ट जाएंगे, ये भी बाबा ने कहा है। अभी कई बच्चे मुझे पूछते हैं हम पीछे आए हैं, इसका मतलब हमने भक्ति कम की है, इसका मतलब हमको कम पद मिलेगा, उच्च पद नहीं मिलेगा। अभी ये निगेटिव थिंकिंग है ऐसे मुझे लगता है। आपको नहीं पता कि कई सारे बाबा के बच्चे पीछे आने के बाद भी ऐसा तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो मार्जिन ही नहीं रख रहे हैं। तो ये हमारे हाथ में है। अभी मैंने ऐसे लौकिक में भी बच्चे देखे हैं जिनका ट्रांसफर होता है माँ बाप का, तो वो स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में एडमिशन लेट मिलता है, लेकिन लेट जाने के बाद भी वो उसको कवर कर लेते हैं। बाबा ने भी ये मुरली में कहा हुआ है कि गैलप कर देना चाहिए। गैलप माना पीछे आके जो भी मिस हुआ है उसको कवर करना है। तो मुरलियों को स्टडी करके उसका नोट्स बनाना है। और हम तो बहुत लकी है, हमारे पास पूरा नॉलेज,
पूरा नॉलेज हमारे पास, एक एक सब्जेक्ट की गहराई है, अभी सिर्फ अभ्यास करने वाला चाहिए। वो शास्त्रों में जो कहानी है मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एकलव्य की कहानी। अभी उसके अंदर लगन थी धनुर्धारी बनने की, तो वो गए थे। द्रोणाचार्य ने उनको मना कर दिया कि आप नहीं, आपको हम सिखा सकते। तो वो निराश नहीं हुआ कि मुझे गुरु नहीं है, अभी मैं कैसे करूं। तो उन्होंने मूर्ति बनाकर मूर्ति के आगे उन्होंने प्रैक्टिस किया, और अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन गए वो। ऐसे शास्त्रों में कहानी आती है कि लक्ष्य भेदी बाण, माना आवाज की दिशा में वो बाण छोड़ते थे और लक्ष्य को भेद करते थे। तो एक आत्मा, भले उनको सुविधाएं नहीं है, जैसे हमने देखा कई बड़े बाप के बच्चे होते हैं, उनके लिए कमरा अलग, एसी कमरा होता है, टेबल होता है, कुर्सी होता है, खाना रूम में मिलता है, लैपटॉप, मोबाइल, गाड़ी, सब कुछ होता है उनको। फिर भी वो पढ़ते नहीं है, और यहाँ पर गरीब बच्चा एक झोपड़पट्टी में रहेगा, उसको टेबल कुर्सी कुछ नहीं है, फिर भी वो किताब लेकर बैठता है, रात भर जागता है, और महाराष्ट्र में टॉप आ जाता है, स्टेट में टॉप आ जाता है। तो जिसको आगे आना होता है वो आगे आ जाता है, वो बहाना नहीं देगा कि ये दर्द कर रहा है, वो दर्द कर रहा है, ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है। बिल्कुल नहीं, जिसको करना है श्रेष्ठ पुरुषार्थ, वो इन ज्ञान रत्नों को अपने बुद्धि में धारण करेगा और अपने आप को पवित्रता की संपूर्ण स्टेज पर लेकर जाएगा। आपने देखा होगा, दादी जानकी ने बाबा को ये प्रश्न पूछा कि बाबा, योग में नंबर वन लेने के लिए क्या करना चाहिए। अभी ये प्रश्न क्यों आ रहा है अंदर से, जवाब तो हम देखने वाले हैं। क्योंकि वो चाहती थी कि मैं नंबर वन बनूं। तो हमारा लक्ष्य इतना श्रेष्ठ होना चाहिए। बाबा ने कहा दो बातें, मुरली के ऊपर 100% अटेंशन, और मन वचन से कर्म से किसी को दुख नहीं देना है। और दादी ने वो धारण करके बताया, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हम जरूर मास्टर ज्ञान का सागर बनेंगे। और जो बाबा ने 2 संडे की मुरलियों में कहा है कि जीवन मुक्त अवस्था को धारण करके शरीर छोड़ेंगे, और फिर वहां पर सतयुग में आएंगे, वहां ज्ञान तो मर्ज हो जाएगा, लेकिन ये ईश्वरीय संस्कार दैवी संस्कारों में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके ऊपर चिंतन करेंगे। हमने ये अभ्यास तो किया है कि ईश्वरीय गुण अलग है, दैवी गुण अलग है। वहां निर्भयता की शक्ति की जरूरत नहीं है, सहन शक्ति की जरूरत नहीं है। तो ईश्वरीय गुण वहां पर दैवी गुण में कैसे ट्रांसफर होते हैं, ये चिंतन का विषय है। और ऐसा क्यों होता है कि जैसे आज सन्यासियों का एग्जाम्पल दिया है कि सन्यासी बचपन में ही शास्त्र कंठस्थ है। आपने देखा होगा ऐसे बच्चों के वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो उनको कैसे याद रहता है ये सब शास्त्र। तो ऐसा क्या मैकेनिज्म है आत्मा के अंदर कि कुछ बातें याद रहती है, कुछ भूल जाते हैं। जैसे कई लोगों को पिछला जन्म याद रहता है। तो ये मैकेनिज्म कैसे काम करती है, हम तो ड्रामा के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन ये पूरा स्मृति का खेल है। ड्रामा में ऐसी व्यवस्था है कि हम जैसे ही शरीर छोड़ के नए घर में प्रवेश करते हैं, नए शरीर में, तो पिछले जन्म की हम सब बातें भूल जाते हैं। ये जरूरी भी होता है, लेकिन कुछ लोगों को याद रहता है। तो हम जब यहाँ से परम धाम जाएंगे, बाबा ने कहा जब संपूर्ण पवित्र बनेंगे तभी परम धाम में जाएंगे। और जो सजा खाएंगे उनका पद कम हो जाएगा। तो बिना सजा खा के हम परम धाम में जाएंगे और फिर सतयुग में आएंगे। तो ये जो ज्ञान के संस्कार कैसे मर्ज हो जाते हैं, और आत्मा के संस्कार माना हम सोल कॉन्शियस नेचुरली कैसे सतयुग में रहते हैं, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। लाइट के ऊपर पूरा खेल है साइंस का। बाबा ने कहा वहाँ छोटा गांव होगा, सतयुग इज लाइक अ स्मॉल विलेज। यहाँ पे गांव में कितने घर होते, लोक संख्या एक गांव की कितनी होगी, 5,000, 10,000 होगी। इससे बड़े गांव नहीं होते। तो आप सोचो सतयुग, वहां पे 9 लाख के करीब लोक संख्या है। और बाबा ने आज का मुख्य रास्ते
थोड़े ही होंगे, ज्यादा मुख्य रास्ते नहीं। अभी मैं पूना से बेलगांव आया तो 6 लेन ये लोग कर रहे हैं रास्ते, पूरा सीमेंट का कंक्रीट का रास्ता कर रहे हैं, पूरा काम चालू है। तो वहां पे इतने बड़े रास्ते होंगे, तब बाबा ने कहा बहुत थोड़े होंगे। और ये साइंस का घमंड वहां पर नहीं होगा। इस समय साइंस को बहुत घमंड है, वो चांद पर प्लॉट लेना चाहते। बाबा ने कहा विनाश के समय ये चांद में प्लॉट आदि देखने भी नहीं जाएंगे। तो साइंस में हंगामा है, वो शांति को जानते नहीं है। जैसे बाकी धर्म वाले, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, जो मुख्य धर्म है, ये लोग को सुख का पता ही नहीं है। ये सभी शांति चाहते हैं। क्यों? उनका भी कोई दोष नहीं, क्योंकि ये सतयुग में आए ही नहीं है, तो ये शांति ही मांगेंगे। लेकिन जो देवी देवता धर्म वाले हैं, वो शांति के साथ सुख भी मांगेंगे, क्योंकि सुख का हमने अनुभव किया है। अब ये जो कॉन्फ्रेंस की बात आई, आज 2 बार आई है, 2 बार ये बात आई है कि स्त्रियों को दुख क्यों है। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में दुख है। एक स्टडी में मैंने देखा कि स्त्रियों के ऊपर अत्याचार होते हैं, इसके ऊपर तो बहुत स्टडी है, लेकिन पुरुषों के ऊपर अत्याचार होते हैं ये लोगों को पता नहीं है। तो उन्होंने पूरा डिटेल में बताया कि पुरुषों के ऊपर भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। तो ये पूरा दुख की दुनिया है। अभी समय के अभाव से मैं ये सोशल एक्सपेरिमेंट्स नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो इसके ऊपर सोशल एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि बाबा ने कहा विदेश वाले सारी इन्वेंशन वही निकालते हैं, अभी की बात कह रहे हैं। यहाँ भल कोशिश करते, परंतु एक्यूरेट कभी बना नहीं सकेंगे। विलायत की चीज अच्छी होती है, ऑनेस्टी से बनाते, यहाँ तो डिसऑनेस्टी से बनाते हैं। भल कितनी भी कॉन्फ्रेंस करते, विश्व में शांति हो, धक्का खाते रहते हैं। सिर्फ माताओं के दुख की बात नहीं, यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख है। सारी दुनिया में झगड़े मारा मारी की है, मैंने ये देखा है। पाई पैसे की बात पर मारा मारी कर देते हैं। अभी मुंबई सिटी देखो, पढ़े लिखे एसी कार में जा रहे, टाई लगाया, कोट पहना है, थोड़ा गाड़ी को टच हुआ तो उधर ही उतर के उधर मारा मारी चालू कर देते हैं। तो ये दुख की दुनिया है। थोड़ा किसी ने कुछ बोला तो हर्ट हो जाते हैं, बदला लेते हैं। भारत में इसी बात का ब्रिटिशर्स ने फायदा उठाया, आपस में झगड़ा लगाया पैसे देकर। नहीं तो भारत को जितना मुश्किल था, भारत में से ही कई लोग इनका साथ लेके आपस में युद्ध किया, अपने बारे में सोचा, तो भारत के टुकड़े हो गए। तो बाबा ने कहा लास्ट में ऐसे ही रिजल्ट जब निकलेगा, फिर रोएंगे पीटेंगे। तो अभी हमको ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि लास्ट में हमको रोना पीटना नहीं पड़े। ये पश्चाताप बहुत कड़ा हो जाएगा। तो अपने को माया से बचाना है, दूर से ही पहचानना है, और लास्ट में रोना पीटना नहीं है, लेकिन बहुत खुशी से बाबा के साथ जाना है। बारात में नहीं, साथी बनकर जाना है। और इसके लिए 2 खजाने आज बाबा ने कहा, ये दोनों खजाने फंडामेंटल है, बीज है। जमा का खाता, जो भी बाबा के बच्चे पीछे आके जमा का खाता बढ़ाना चाहते हैं, वो ये दोनों खजानों के ऊपर अटेंशन देंगे, संकल्प वेस्ट नहीं करेंगे और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बाबा ने कहा जब से आप ज्ञान में आए हो, तब से आपने कितना संकल्प, श्वास, समय सफल किया है, उसके ऊपर पूरा खेल है। एक का पदम गुना ये इसी समय मिलता है। और कोई भी बैंक, आजकल बैंक कितना देते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो शायद 8 से 10% सीनियर सिटीजन को ज्यादा मिलता होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन ऐसा बैंक कहीं नहीं होगा जो एक का पदम गुना देता है, और वो भी अविनाशी। तो इतना अगर जमा करना है तो इसके लिए कितना भी त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्वाण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, अपना खाता खत्म नहीं करना है। जो बाबा कहता है ना, कमाया खाया और खत्म किया। कई बार बाबा के बच्चे मुझे कहते हैं हम खाली अनुभव करते हैं। क्यों खाली अनुभव करते हैं? जब भगवान मिला है तो खाली अनुभव क्यों होना चाहिए? डिप्रेशन, उदासी क्यों आनी चाहिए? क्योंकि खजाने नहीं है, लीकेज है। तो चेक करके इस लीकेज को बंद करना है।
मरना पड़े, जैसे संडे की मुरली थी ना, मोड़ना पड़े, झुकना पड़े, मरना पड़े, सहन करना पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जमा का खाता बढ़ाना है। और जिसको ये खुशी होगी, जो भरपूर हो जाएगा वो तो देखने से ही पता चलेगा। और सबसे फास्ट तरीका जो मैंने समझा वो है मनसा सेवा। मनसा सेवा से हम कई आत्माओं तक पहुंच सकते हैं और कई गुना ज्यादा प्रारब्ध हमारी बनेंगे। तो आज की पूरी मुरली में बाबा ने जो कहा है, टेक होम है सबसे ऊंची मंजिल, आत्मा समझ, आत्मा से बात करना है, अपने आप को ज्ञान सागर बनाना है, बाप समान फुल कर देना है, बाप को ज्ञान से खाली कर देना है और अपने आप को संपूर्ण पवित्र बनाना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है, अच्छी सर्विस करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, संकल्प और समय है ना, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। और झगड़े से अपने आप को दूर रखना है, समय और संकल्प दोनों खजानों को सफल करके जमा का खाता बढ़ाना है, मनसा सेवा करना है, पूरे विश्व को मनसा सकाश देना है, तो कई गुना प्रारब्ध जमा हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।